पक्षीराज गरुड़ को कागभूषुंड जी कह रहे, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, 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 नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट। नट का जो बिकट कपट है बड़ा भयंकर प्रपंच माया के द्वारा दिखाता है। पर हे खगराया, हे पक्षियों के राजा, जो उसका सेवक होता है ना, नट सेवक ही न व्यापे माया, उसके सेवक को वो बिकट कपट नट का व्यापता नहीं है, प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वो उसका दास है। ऐसी जो भगवान के दास बन जाते हैं, भगवान कहते हैं मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, जो मेरे प्रपन्न है, मेरी शरण में है, उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं चलता। कुंती मैया कहती है, गोविंद आपके अवतार के हजारों हेतु हो सकते हैं, और मेरी दृष्टि से परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के भीतर भी अपने भक्ति योग की स्थापना करने के लिए आपका यह मधुर माधुर्य रूप में अवतार हुआ है। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। बड़े बड़े अमलात्मा, निष्कपट निष्काम परमहंसों के भीतर अपने भक्ति योगी की प्रतिष्ठा करने के लिए, उन परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए आप इस सुंदर स्वरूप में अवतरित भय हो। बड़े बड़े महापुरुष भी आपको नहीं समझ पाते तो कथम पश्येम स्त्रिय, एक साधारण सी स्त्री जड़मती, मैं आपको कैसे समझ सकती हूं। मैंने तो बस इतना ही समझा है कि मेरी भाभी देवकी, भैया वसुदेव के तुम लाला हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खूब क्रीड़ा कीजिए हो, माखन खाए हो, इससे ज्यादा मैं क्या समझूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पर इतना मैं जान गई कि जितनी कृपा आपकी मेरे ऊपर है, मैं आपकी बुआ हूं रिश्ते में, और देवकी आपकी मैया है। और कभी कभी मैं सोचती हूं कि देवकी आपकी मां है, पर उसके एक एक करके सारे बच्चे कंस के हाथों मर गए। अब वो किसी बच्चे को बचा नहीं सकी, चाह करके भी किसी बच्चे की रक्षा नहीं कर पाई। वो आपकी मां है, फिर भी आपने भी उनके बच्चों की रक्षा नहीं करी, और मैं आपकी बुआ हूं, और वो उस पर भी विधवा हूं, अनाथ हूं, पति वंचिता हूं। देवकी के तो पति उसके साथ में थे, मेरे तो पति भी मेरे पास नहीं थे, और मैं 5-5 बच्चों को लिए शुरू प्रारंभ से ही अपने बच्चों के लिए कहाँ कहाँ मारी मारी भटकी फिरी, उनकी रक्षा के लिए कितना कहाँ कहाँ मैंने ठोकर खाई। पर इतने बड़े संकट आए और आपने 5 में से एक पर भी आंच नहीं आने दी। कितनी बड़ी मेरे ऊपर आपकी कृपा है। और उसका कारण एक ही समझ में आता है कि देवकी के पति उसके साथ में थे, इसलिए वो उन पर विश्वास करती थी। मेरे पति मेरे साथ में है, वो सनाथ थी और मैं अनाथ थी, इसलिए मैं आप पर ही एकमात्र अपना विश्वास करके आश्रित थी। तो यही वह नाथे न मुहुर विपद गणात, मेरे नाथ एकमात्र आप थे और दूसरा कोई नहीं। संसार में कोई अनाथ नहीं, क्योंकि जगन्नाथ सबके नाथ है। तो आपको मैंने अपना नाथ मान लिया, इसलिए पग पग पर आपने मेरे बच्चों को बचाया और किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दी। और वो अपने पति के साथ थी देवकी, इसलिए उन पर विश्वास करती थी
और वो इसलिए एक भी बच्चे को बचा नहीं पाए। यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। तो कंस के द्वारा दुख पाती देवकी एक भी बालक न बचा सकी, परंतु मैं त्वयैव नाथेन, मैंने आपको ही अपना नाथ मान रखा था, इसलिए मुहुर विपद गणा, बार बार विपत्तियों से आपने मेरे बच्चों को मेरे साथ बचाया, सिर्फ मुझे नहीं बचाया। भगवान बोले, बुआ मैंने आपके बच्चों को कब बचाया जरा बताओ। कुंती मैया बोली, बताने लग जाऊंगी तो पूरा महाभारत कहना पड़ेगा। एक बार बचाया हो तो बताओ। मुहुर विपद गणा, बार बार आपने बचाया, 2-4 बार नहीं, गिना नहीं सकती। भगवान बोले, फिर भी 2-4 बार तो गिनाओ, कब कब बचाया, तो गिनाने लगी। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यश्च तस्यास्म हरे विरक्षिता द्रोण्यश्च तस्यास्म हरे विरक्षिता। विषात, मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए थे ताकि ये मर जाए, ये बहुत खाता है। तो बहुत खाने के कारण कौरवों ने जहर भर करके लड्डू खिला दिए, विषैल मारने के लिए लड्डू खिलाया था। और लड्डू खा करके जब मूर्छित हो गए तो मरा हुआ समझ करके पानी में फेंक दिए। परंतु बहते बहते वरुणलोक में जब पहुंचे तो वहां वरुण के द्वारा अमृत का पान करवा करके वापस कर दिए गए। तो 10,000 हाथियों का बल भीमसेन को प्राप्त हो गया। तो जो विष मारने के लिए गिलाया था वो शक्ति प्रदाता बन गया। महाग्ने, लाक्षा भवन की ज्वालाओं में हमको जलाने का षड्यंत्र था, पर इतने हम सबको मारने का षड्यंत्र था, पर एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। असत सभाया, उस कौरवों की सभा में मेरी कुल वधू का शील भंग, उसको निरावरण करके उसका घोर अपमान करने का कितना भयानक कुचक्र था, पर आपकी कृपा से मेरे कुल वधू की लज्जा की रक्षा हुई। पुरुषात ददर्शना, पुरुषात, पुरुषान अति, जो बड़े बड़े राक्षस हिडम्बासुर जटासुर आदि जंगल में हमको मिले, जो नरभक्षी थे, मानवों को खा जाते थे, और उन मानवों को खाने वाले राक्षसों ने मेरे पुत्र भीमसेन को भी खाने की चेष्टा करी, पर आपकी कृपा से मेरे सब बच्चे सुरक्षित रहे, सब असुर मारे गए। कहां तक गिनाऊं? वनवास कृच्छ्रतः, वनवास की तो बहुत समस्याएं, वन में हमने कितने कितने कष्ट हो गए, पर पग पग पर सर्वत्र आपने रक्षा करी। पर ये संकट तो यदा कदा आते थे, जब कभी, किंतु जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तब तो हर समय मेरे पुत्रों के चारों तरफ काल ही काल घूम रहा था। पितामह भीष्म, जो कभी मेरे बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया करते थे, गोद में खिलाया करते थे, वही शत्रु पक्ष के सेनापति बन करके मेरे पुत्रों के संहारक बन के खड़े हो चुके थे। जो गुरुदेव श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे मेरे पुत्र को, वे ही शत्रु पक्ष में खड़े हो गए थे। इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त भीष्म को कौन मार सकता था? परंतु एक से नहीं, मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो पग पग पर अनेक महारथियों के द्वारा मेरे पुत्रों को आपने ही बचाया था प्रभु। भगवान हंस करके बोले, बुआ जी, ये जब जितने भी विपत्तियां आई, आपके पुत्र इतने पराक्रमी हैं और भाग्यशाली हैं कि बड़े बड़े विपत्ति के बादल उन्हें देख करके छट जाते हैं, हट जाते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते। आप कह रही हो मैंने महाभारत में सबको बचाया। अरे महाभारत में मैंने तो प्रतिज्ञा की थी अस्त्र से हाथ ही नहीं लगाऊंगा, मैंने अस्त्र उठाया नहीं, तो मैंने क्या बचाया?
मैंने किसको बचाया? ये सारा श्रेय आप मुझे क्यों दिए जा रहे हो? कुंती मैया बोली कन्हैया, तुम करते हुए भले ही दिखाई मत पड़ो, पर करने कराने वाले सब आप ही हो, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। आप न चाहो तो मेरे बच्चों को कोई नहीं बचाने वाला, आपकी कृपा से बच्चे हैं, मुझे विश्वास है। अच्छा एक बात बताओ, यदि सब ये अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से बच गए, तो अभी अभी जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, मां के पेट में ही है, उसे हम में से कौन बचा सकता था? और वो अपने आप को कैसे बचा सकता था बताइए? अभी अभी हम सबकी आंखों के सामने आपने मेरे वंश बीज की रक्षा की है। द्रोणेश्च तश्चास्म हरे भी रक्षिता, उस द्रोणी के ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा के उस भयानक ब्रह्मास्त्र से मेरे वंश बीज को आपने ही तो हमारी आंखों के सामने बचाया है। भगवान बोले बुआ, आखिर के ये सब प्रशंसा करके आप कहना क्या चाहते हैं? इतनी तारीफ मेरी क्यों कर रही हो? कुंती मैया बोली एक बात आपसे पूछना चाहती हूं। बार बार आप बुआ बुआ कह रहे हो, तो बुआ के संबंध की लाज भी तो रखो। क्या चाहती हो बताओ? बोले एक बात बताओ कन्हैया, जब जब हम पर संकट आता रहा अब तक, तब तब आप हमारे सामने खड़े रहे, और आपके बल पर वह संकट हमें संकट जैसा नहीं लगा। बड़ी सरलता से हम उस संकट से उबर गए। पर जब तक संकट रहा तब तक तो आप हमारे पास रहे। अब कोई संकट नहीं रहा, सब दुश्मन मर गए, सारी समस्याएं समाप्त हो गई। मेरा पुत्र अब निष्कंटक राज्य करने के लिए सिंहासन पर आसीन हो चुका है। कोई समस्या जीवन में नहीं रही, सो ही आप राम राम करके अपने घर चल दिए। तो मैं पूछना चाहती हूं कि जब संकट रहेगा तभी आप रहेंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि बिना संकट के आप हमारे पास कुछ सुख की घड़ी भी बिताएं। दुख की घड़ी में तो आप रहे, तो कभी सुख की घड़ी में भी तो हमारे पास रहिए। भगवान बोले बुआ मेरा भी परिवार है, अब आप सुख से रह रहे हो तो कुछ दिन मैं भी सुख से अपने घर में रहूं। कोई समस्या आवे तो फिर याद करना, मैं आ जाऊंगा। कुंती मैया बोली यदि ये बात है तो मुझे जाने से पहले वरदान ही दे जाओ कि जब तक कुंती का जीवन रहे तब तक ये संकट सदा आता ही रहे, हमेशा विपत्ति मेरे सिर पर बनी रहे। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद् गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्, अपुनर्भव दर्शनम्। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, विपदः सन्तु, सदा शाश्वत विपत्ति मेरे सिर पर बनी रहे। भगवान बोले बुआ जी आप होश में तो, ये क्या मांग रही हैं? अब जीवन भर विपत्तियों से सामना किया और फिर भी आप विपत्ति ही मांगोगी? अरे लोग तो सत्यनारायण की कथा भी बजवाते हैं घर में छोटी सी, तो सबसे पहले मुझसे मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सब लोग यही हमसे मांगते हैं, सुख संपत्ति सभी मांगते हैं, और आप दुख जीवन भर उठाई फिर भी दुख मांगा, क्या मिलेगा? ये दुख इतना क्यों चाहती हो? कुंती मैया बोली भवतो दर्शनम यत् स्यात्, इस दुख में ही तो आपके दर्शन होते हैं, सुख में आप हमारे पास आते कहां हो? तो जो दुख आपसे मिलावे और जो सुख आपको हमसे दूर भगावे, ऐसे सुख से मैं दुख को ही अपने हृदय से लगाना चाहती हूं। और भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख तो भगवान का विस्मरण है, और सबसे बड़े भक्तों की संपत्ति है भगवान का स्मरण। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपत विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति ही संपत्ति है, भगवान की विस्मृति ही विपत्ति है। हनुमंत लाल जी राम जी से कहते हैं किशोरी जी के बारे में, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब
तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। तो भक्तों की विपत्ति है भगवान का विस्मरण और संपत्ति है प्रभु का स्मरण। कुंती मैया कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात्। जो विपत्ति आपका दर्शन हमको करावे, हम तो चाहेंगी वह विपत्ति सदा हमारे जीवन में बनी रहे। विपदः सन्तु नः शश्वत्। और आपका जब दर्शन हो जाता है तो अपुनर्भव दर्शनम, न पुनः भव दर्शनम। फिर ये संसार का दर्शन नहीं होता। एक बार आपकी छवि हृदय में बस जाए, एक बार आपका ठीक से दर्शन हो जाए तो फिर भव दर्शन नहीं होता, संसार विस्मरण हो जाता है। नहीं तो 24 घंटे सिर पर संसार सवार रहता है, पर हरि का दर्शन करते ही संसार छूट जाता है। बोलो राधे 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 राधे। एक आचार्य बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं इसका, अपुनर्भव दर्शन। अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। अर्थात जब द्वारकानाथ दिल्ली आते हैं द्वारकापुरी से इंद्रप्रस्थ पांडवों से मिलने के लिए, तो गुजरात से द्वारका से पहुंच गए भगवान दिल्ली प्रिय पांडवों से मिलने के लिए। तो जो उत्तराखंड के जितने भी संत महापुरुष हैं, उत्तर भारत के जितने भी संत विद्वान हैं, उन्हें जब पता चलता है कि इस समय प्रभु दिल्ली आए हुए हैं प्रिय पांडवों से मिलने के लिए, तो सब अपने ध्यान समाधि छोड़ छोड़ के कुंती मैया कहती हैं हमारे घर आने लगते हैं आपसे मिलने के लिए। तो जिन परमहंसों का दर्शन दुर्लभ होता है, वे बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस आपके दर्शनार्थ हमारे घर में आ जाते हैं। तो आपके आने से सिर्फ आपके ही दर्शन नहीं होते, आपके साथ साथ उन परमहंसों के भी दर्शन हमको घर बैठे प्राप्त हो जाते हैं। तो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शनों के साथ साथ अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। उन जीवन मुक्त परमहंसों का भी हमें दर्शन प्राप्त हो जाता है। प्रभु जन्म ऐश्वर्य सुरत श्री भीरे धमान मधपमान। किसी को अपने जन्म का अहंकार, किसी को ऐश्वर्य का मद होता है, और ये मद कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का ये जो मद है जो आपके चरणों से जीव को दूर कर देता है। तो हम अकिंचन गोचरम, आप तो एकदम अभिमान शून्य जो अकिंचन प्राणी हैं, जो दीनहीन बन जाते हैं, उन्हीं के दृष्टिगोचर हो पाते हो। नमो अकिंचन वित्ताय। आप तो अकिंचनों के धन हो, अकिंचनों की संपत्ति हो। और प्रभु कभी कभी लीला तो आप इतनी विचित्र करते हो कि मैं तो क्या, बड़े बड़े महात्मा व्यामोहित हो जाते हैं, आपको समझ नहीं पाते। लीला पुरुषोत्तम हैं आप। मुझे तो वो दृश्य याद आता है प्रभु, जब आपने अपनी जसोदा मैया के माट मटका फोड़ दिए थे। मैया नाराज हो गए, बेटा आज तो को बांध के ही छोड़ूंगी। कन्हैया मन में कह रहे हैं मैया मेरे नाम से बंधन खुल जाते हैं, मैं किसी बंधन में नहीं आने वाला। पर मैया ने ठान ली बेटा तुझे बांध के छोड़ूंगी। तो मैया ने पकड़ के जब आपको उखल से बांध दिया, और बांधने में सफल हुई, आपने ऐश्वर्य दिखाया तो खूब, पर मैया ही सफल हुई आपको बांधने में। और जब मैया ने बांध के आपको खड़ा कर दिया उखल में, तब आप कैसे मोटे मोटे आंसू टपका रहे थे। मैया ने जो मोटा मोटा काजल आपकी आंखों में लगा रखा था, उसे मीड़ मीड़ करके आप इतनी जोर से रोए कि काजल भी कपोलों तक फैल गया था। जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई थी आपकी। वो आपकी रोनी सूरत को ध्यान में जब लाती हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। यद विभेति स्वयं भयम, भय भी जिससे भयाक्रांत है, वो जासु त्रास डर कहूं डर होई। डर भी जिससे डरता है वो परमात्मा भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिसकी टेढ़ी भ्रकुटी से महाप्रलय हो सकता है, वो प्रभु आज देखो मोटे मोटे आंसू टपका रहे हैं। काजल लगे हुए अपने नयनों को मीड़ मीड़ करके कपोल भी काले कर रहे हैं, और भयभीत होकर के मैया के सामने डरे डरे से खड़े हैं। उस आपकी रूप माधुरी को, छवि को, लीला को देखकर कौन कहेगा कि ये वो परमात्मा है
जिससे डर भी डरता है। ये वो परमात्मा है जिसके वक्र भ्रकुटी पर प्रलय हो सकता है। कौन विश्वास करेगा इस लीला का दर्शन करके। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भयभावनयास्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। भी अपि यद विभेति, भय भी जिससे भयाक्रांत रहे उस भगवान की हालत देखो। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत, दामोदर बना दिया आपको, आपके उदर में रस्सी को बांध करके उखल से खड़ा कर दिया। याते दशा, वो आपकी दशा कैसी विचित्र थी। अश्रु कलिलांजनम संभ्रमाक्षम, कज्जल मिश्रित अश्रुओं से आपके कपोल भी कज्जल काले काले होए जा रहे थे। याते दशा, वो अश्रुपूरित मुख को देखकर कांपते हुए मैया से भयाक्रांत उस भगवान को देखकर कौन कहेगा ये सबके आराध्य, ये भोले बाबा के इष्ट देव हैं। भोले बाबा कालम महाकाल कालम कृपालम है, और वो भी जिनका ध्यान लगाते हैं उन भगवान की हालत देखो कैसे रो रो करके मैया के सामने गिड़गिड़ा रहे, मैया मुंह को मुक्त कर दे। अरे सारा जगत जिनसे अपनी मुक्ति की गुहार करता है कि प्रभु हमें मुक्त कर दो, मुक्ति दो, मुक्ति मिक्षति, सभी को मुक्ति देने वाला आज स्वयं मुक्ति मांग रहा है मैया से। नाम ही जिनका मुकुंद, मुकुंद का मतलब ही है मुक्तिम ददाती थी मुकुंद, जिस पर कृपा करें उसी को मुक्ति का दान कर दें। मुक्ति का अधिकार सबको नहीं होता, बड़े बड़े देवता हैं, देवी देवता हैं सब, पर सभी मुक्त करने में समर्थ नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी हैं देश में, परंतु जिसको कारागृह में सजा मिली हुई है उस कारागृह में कैदी को मुक्त करने का अधिकार सबको नहीं है कि इनकी इतनी सजा माफ कर दी। ये अधिकार तो विशिष्ट महापुरुषों को ही, गिने चुने लोगों को ही अधिकार प्राप्त है कि सजा को माफ कर दें, बाकी सभी अधिकारी नहीं कर सकते ऐसा। ऐसे ही इस जन्म मरण की भव व्याधि से मुक्ति देने में समर्थ सभी नहीं हैं, भगवान समर्थ। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, माम एव, मेरी ही शरण में आने पर तुम बच सकते हो, इस माया के बंधन से मुक्त हो सकते हो, मैं ही मुक्त कर सकता हूं। एव शब्द का प्रयोग किया है, मैं ही, दूसरा कोई नहीं। इसलिए जो स्वयं सबको मुक्ति देता है वो स्वयं आज अपनी मुक्ति के लिए मैया से प्रार्थना करता दिखता है। उस स्थिति को देख करके सामाम विमोहयति, कुंती मैया कहती है मैं तो मोह में पड़ जाती हूं कि आप कौन हैं। आपको जानना समझना बहुत कठिन है, आपकी कृपा से ही आपको कोई जान सकता है। प्रभु बस एक निवेदन आपके चरणों में करना चाहूंगी। माताओं को बुढ़ापे तक मायके से तो प्रीति रहती ही है, मायके में है अपने भैया भाइयों में, और दूसरी प्रीति होती है अपने बच्चों में। तो मैं तो चाहूंगी कि न तो मुझे अपने बच्चों की कभी याद आवे, न कभी मायके में ध्यान जावे, चारों तरफ से मेरा मन हट जाए और केवल एकमात्र आपके चरणों में ही सदा मेरा मन लगा रहे। स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णसु, पांडवों में और वैष्णवंशियों में मेरा जो स्नेह पास है, मेरा जो ममत्व है, लगाव है, वहां से काट दीजिए और अपने पाद पद्मों में उस प्रीति को जोड़ दीजिए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले बुआ ये बात है तो कार्यक्रम कैंसिल, अब कहीं नहीं जाते हम। जो बिल्कुल तैयार थे द्वारका जाने को, भगवान ने द्वारका तत्काल स्थगित कर दी यात्रा, और बुआ के दिव्य प्रेम को जानकर बुआ जी का हाथ पकड़ के उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। पांडवों में आनंद छा गया कि प्रभु अब कुछ दिन के लिए और हमारे पास रहेंगे, यह जान करके सभी विमुग्ध हैं। और इसी प्रसन्नता में आइए एक तो भजन स्मरण कर लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आ
मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर वो डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही मांगा मैंने श्याम से, वरदान एक ही। समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब,
जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो है हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो है हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय
मैं नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा मैंने श्याम से वरदान एक ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कुंती बुआ के दिव्य प्रेम में प्रभु ने अपनी यात्रा को स्थगित किया और पांडवों के पास कुछ दिन और रहे। एक दिन प्रभु ने अर्धरात्रि में देखा सभी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, पर युधिष्ठिर जी बेचारे परेशान बैठे हैं, निद्रा नहीं आ रही। भगवान ने आके पूछा, दादाजी क्या बात हो गई? अब तो सब प्रकार से आप अपने पद पर विराजमान हैं, सब प्रकार की विघ्न बाधाएं भी अब दूर हो चुकी हैं, अब किस बात की चिंता आपको सता रही है? युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद, जिन पितामह भीष्म की गोदी में हम लोग खेले उनको आज हमने सरसैया पर सुला दिया। आज मेरे सामने जब भी कोई विधवा स्त्रियां आती हैं और मुझे ये पता चलता है उनका सौभाग्य महाभारत में उजड़ गया, तो मुझे अपने आप में ग्लानि होने लगती है कि अपनों का संहार करके आज मैं सिंहासन पर राजा बना बैठा हूं। धिक्कार है ये ऐसा पद जो अपनों को खो करके मिला। उन सब की जब याद आती है मुझे अपने आप में बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा पश्चाताप होता है। भगवान उन्हें सब बहुत प्रकार से समझाए पर समझ में नहीं आए। उसके दो कारण हैं। उपदेशक के प्रति जब तक गुरुत्व का भाव ना हो तब तक उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कितना भी ऊंची भाषा बोल रहा हो, कितना भी धर्म शास्त्रों का उपदेश दे रहा हो, यदि हमारे मन में उसके प्रति वात्सल्य है तो हम उसकी प्रशंसा भले ही कर लें कि बहुत अच्छा बोल लेता है, बाकी उसकी वाणी का जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता। गुरुत्व की भावना होने पर ही वो वाणी प्रभावशाली बनती है। और कन्हैया श्री युधिष्ठिर जी के छोटे भैया हैं तो युधिष्ठिर जी का वात्सल्य है थोड़ा सा, मेरा छोटा भाई है इसलिए। दूसरा कारण, भगवान स्वयं इनको समझाना चाहते भी नहीं है, क्योंकि ये समझाना चाहें तो 1 मिनट में समझ में सारी बात आ जाए, और न समझाना चाहें तो चाहे जितना प्रवचन सुनाए कुछ समझ में नहीं आता। जब भगवान जा रहे थे समझाने के लिए दुर्योधन को, शांति दूत बन के पांडवों के, कि एक बार अंतिम प्रयास मैं करता हूं, मुझे विश्वास है हमारी बात मानेंगे और ये महासंग्राम टल जाएगा। जाने लगे तो द्रौपदी ने खुले केस दिखाई दिए। गोविंद आपको ये स्मरण है मेरी प्रतिज्ञा का, मेरे खुले केस तभी बंधेंगे जब दुशासन के रक्त से ये स्नान करेंगे। और आप शांति का प्रस्ताव लेके जा रहे हो। भगवान बोले, जा रहा हूं, समझाऊंगा भी खूब, और देखना एक भी नहीं समझ में आएगा। केवल व्यवहारिक दृष्टि से लोग ये न कहें कि कृष्ण ने प्रयास किया होता तो शायद ये युद्ध टल जाता,
इसलिए व्यवहार के लिए जा रहा हूं, पर तुम निश्चिंत रहो, कोई नहीं समझेगा। तो ये स्वयं समझाना चाहें तो एक क्षण में समझा दें। राम जी ने बाली का वध किया, तारा बिलखती हुई रोती रोती सामने आई और भगवान ने खड़े होकर के एक चौपाई समझाई और उसकी समझ में आ गई। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर, सो तन प्रगट। ये जो शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, फिर रोती क्यों हो? और शरीरी के लिए रो रही हो, इसमें विद्यमान उस आत्मा के लिए रो रही हो, तो आत्मा तो अजर अमर है, वो तो कभी मरता ही नहीं, तो फिर उसके लिए क्यों रोना? इतनी सी बात कही और तारा की समझ में बात आ गई, उसका शोक समाप्त कर दिया। अब जिसने उसके पति को मारा वही खड़ा होकर के सबके सन्मुख समझावे तो किसी की समझ में आ सकता है भला? परंतु फिर भी तारा की समझ में बात आ गई। तो यदि ये समझाना चाहें तो एक क्षण में समझा सकते हैं, और न समझाना चाहें तो बहुत बड़ा प्रवचन सुनावे तो भी पल्ले नहीं पड़ता। भगवान के समझाने पर भी युधिष्ठिर नहीं समझे। अंत में प्रातः होते ही भगवान सभी पांडवों के साथ पितामह भीष्म के पास पहुंचे, तो अभी भी सरसैया पर सो रहे हैं सम्रांगण में। सभी पांडवों ने जैसे पितामह भीष्म को प्रणाम किया, भीष्म बाबा ने नेत्र खोल के देखा, अर्जुन को देखते ही मुस्कुरा गए। सभी नतमस्तिष्क हैं पितामह भीष्म के चरणों में। अर्जुन से बोले, अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या? भगवान तुरंत सन्मुख आ खड़े हुए, दादाजी ये खड़ा हूं, कहिए हमको कैसे याद किया? बोले, प्रभु यदि आए हो तो इधर उधर नहीं, सीधे सामने आके खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं सरसैया पर सोया पड़ा हूं, मैं तो इधर उधर देख भी नहीं सकता, अब आप ही मेरे सामने आओ। तो भगवान एकदम सन्मुख आ खड़े हुए और प्रभु को निहारने लगे पितामह भीष्म। अर्जुन पहचानते हो इनको? सभी आश्चर्य में पड़ गए, इनको कौन नहीं पहचानता? अरे अच्छा बताओ ये कौन है? अर्जुन बोले, हमारे मामा जी के लड़के हैं, हमारे मामा वसुदेव जी, उनके बेटा हैं ये। हंसने लगे, वाह, कभी मामा जी का बेटा बना देते हो, कभी गुरुजी बना करके गीता का ज्ञान सुन लेते हो, शिष्यस्ते हम कह करके चेला बन गए, कभी इसकी बहन से विवाह करके इसके जीजा बन जाते हो, बहनोई बन गए, कभी घोड़ों की लगाम थमा करके इनको अपना सारथी बना लिया, कभी इनसे परामर्श लेकर के अपना सलाहकार सचिव बना लिया, कभी अपना दूत बना करके भेज दिया, क्या क्या नहीं बनाया, कैसा नाच नचाया। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदा दत्त सारथी। प्रभु आप भी खूब नाचे हो, जैसा इन्होंने बनाया आप वैसे ही बन गए, पर एक मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। आपकी क्या इच्छा है दादाजी? तो बाबा भीष्म ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करी। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो न सन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। अहम यावद इदम कलेवरम न हिनोमि तावद भवान प्रतीक्षताम। मेरी तो एक ही प्रार्थना है प्रभु, जब तक इस कलेवर को त्याग करके संसार से विदा न हो जाऊं तब तक आप मुझसे विदा लेके मत जाना, बस ऐसे ही खड़े रहना। भगवान प्रतीक्षता, क्योंकि अब तक सरसैया पर लेटा हुआ मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आओगे तभी जाऊंगा। आपको देखे बिना, आपसे विदा लिए बिना जाने वाला नहीं था।
तो आप बहुत प्रतीक्षा कराने के बाद आप मेरे पास आए हो, तो थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी आपसे करवाना चाहता हूं, पता लगे प्रतीक्षा में कैसा लगता है। पितामह भीष्म उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में है। हम मानवों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन होता है। 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। दक्षिणायन माने रात्रि, उत्तरायण माने दिन। तो दिन में किसी के घर जाओ तो दरवाजे तुरंत खुल जाएंगे, रात में जाओगे तो पूरी इनुकारी होगी, उस पर भी खुले न खुले पटबंद रहते हैं। तो पितामह भीष्म को लगा अभी दक्षिणायन चल रहा है तो रात है, पट बंद होंगे स्वर्ग के, तो जरा उत्तरायण हो जाए, दरवाजा खुले तभी चलें। तो उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में थे। अब उत्तरायण आ चुका है, माघ शुक्ल एकादशी का दिन था, तो उत्तरायण भी हो चुका था सूर्य, और हमारे कन्हैया भी उत्तरायण है। क्यों? बोले उत्तरा के गर्भ में गए थे ना परीक्षित की रक्षा करने के लिए, तो उत्तरा का गर्भ जिनका अयन माने निवास स्थान बन गया, ऐसे कृष्ण हो गए उत्तरायण। और श्री कृष्ण जिनके सन्मुख हो, दृष्टिपथ में हो, वही जीव का उत्तरायण काल है, और भगवान से जो विमुख है यही जीव का दक्षिणायन काल है। तो इस समय सूर्य भी उत्तरायण हो चुके हैं और गोविंद भी उत्तरायण बन के सन्मुख खड़े हो चुके हैं, और इसी काल की प्रतीक्षा पितामह भीष्म को थी। इसलिए बोले अब मेरा मनोरथ आपने पूर्ण कर दिया, अब अंतिम इच्छा है कि बस जब तक चला ना जाऊं तब तक आप मत चले जाइए। अहम यावद इदम कलेवरम न हिनोमी, अहम शब्द स्वातंत्रम द्योतयति। मरना कोई अपनी इच्छा से चाहता है क्या? वो तो बेबस होकर मरना पड़ता है। परंतु पितामह भीष्म कहते हैं अहम इदम कलेवरम हिनोमी, मैं अपनी मर्जी से जब इस कलेवर को त्यागूं, क्योंकि वो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं। पितामह भीष्म को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो जब तक मरना ना चाहे न मरे, इसलिए अहम शब्द का प्रयोग करें। जब तक मैं इस कलेवर को न त्याग दूं तब तक भगवान प्रतीक्षताम, आप खड़े रहिए। भगवान सुनकर सोचने लगे कि ये तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, कहीं 1-2 वर्ष के लिए भी कार्यक्रम कैंसिल कर दिया तो बड़ा लंबा प्रतीक्षा में खड़ा होना पड़ेगा। तो भगवान बोले अच्छा दादाजी जैसी आपकी मर्जी। पितामह भीष्म बोले मुंह क्यों लटका लिया? ये लटका हुआ मुंह देखने को आपको खड़ा नहीं किया हूं। तो बोले प्रसन्न हासारुण लोचनो नसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। जब तक खड़े हो थोड़ा प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए, क्योंकि आपकी मुस्कान में बड़ा जबरदस्त कमाल है। श्री भट्ट जी कहते हैं लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्ह बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जन लाल की मुस्कान। भगवान की मुस्कान को जो एक बार देख लेता है, निहार लेता है, वो फिर देह गेह समस्त प्रपंच का भान भूल जाता है। देह गेह का ही ज्ञान नहीं रह जाता, सब शास्त्र ज्ञान भी भूल जाता है। बड़े बड़े विद्वान भी अपना भान भुला देते हैं जब इनकी मुस्कान को निहार लेते हैं। तो पितामह भीष्म भी कह रहे हैं प्रसन्न मुद्रा में जरा आ जाओ। भगवान की मंद मुस्कुराती उस छटा को देखकर पितामह भीष्म भी एकदम मस्त हो गए। उनका देह की जो पीड़ा थी वो समाप्त हो गई। भगवान युधिष्ठिर जी को इशारा कर दिया अब जो भी पूछना है इनसे पूछो, क्योंकि जानते हैं ये वयोवृद्ध हैं, इनकी बात का प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो पितामह भीष्म से अनेक प्रश्न किए युधिष्ठिर जी महाराज ने, उनका उत्तर दिया पितामह भीष्म ने। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के समस्त मर्म बहुत विस्तार के साथ पितामह भीष्म ने धर्मराज को समझाए। जब राज धर्म सुना, क्षत्रिय धर्म सुना, तब उनके भीतर जो ये भाव था कि मेरे कारण ये सब मारे गए और मैं सत्ता मुझे प्राप्ति, वो क्षत्रिय धर्म का ज्ञान प्राप्त होते वो कष्ट उनका दूर हो गया, वह क्लेश उनका समाप्त हो गया। अर्जुन को
विषाद योग हुआ तो भगवत गीता प्रकट हुई, और युधिष्ठिर जी को विषाद योग हुआ तो भीष्म गीता प्रकट हुई। महाभारत में इसको भीष्म गीता कहते हैं। यहाँ तो एक ही श्लोक में सारे संदर्भों का केवल स्मरण किया, परंतु महाभारत में बहुत विस्तार से उस उपदेश का वर्णन है। पितामह भीष्म के दिव्य उपदेश से समस्त शोक समाप्त हो गया। एकादशी का दिन था, तो पितामह भीष्म ने अब महाप्रयाण की तैयारी करी, तो प्रभु की दिव्य जाते जाते स्तुति करी। तो एकादशी के दिन एकादश श्लोकों में स्तुति की है। एकादश सुमन, एकादशी के दिन प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं, और सरसैया पर सोने वाला सुमन तोड़ने कहां जाएगा? बाणों पर लेटे हुए पितामह भीष्म पुष्प चुनने कहां जाएं? इसलिए उन्होंने पुष्पताग्रा छंद को चुना है। जिस छंद में स्तुति की है ये पुष्पताग्रा छंद कहलाता है। तो मानो पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पुष्पताग्रा छंद को शब्द सुमन के रूप में समर्पित कर रहे हैं भगवान के चरणों में। एकादशी के दिन एकादश सुमन समर्पित करने लगे। बहुत प्यारी स्तुति है, आइए इसका स्मरण करें। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रभा त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने बपुरल ककुलावृताननाद्यं विजय सखे रतिरस्तु मेन भज्या युद्ध तुरगर जो विधुम्न विश्व कचलुनित श्रम वार्यलंकृतास्ते मम निशत शरैर विवेद्यमान त्वचबिल सत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परिसैनिकायुरक्षिणा धृतवति पार्थ सखे रतिर्ममासु व्यपहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाग्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्ययाय शरणरते परमस्य तस्य मे स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ चरणोऽभ्ययाचलद गुर हरिदेव हन्तुमिभं गतोत्तरे। इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति पितामह भीष्म की है। प्रायः इति शब्द का प्रयोग विराम में किया जाता है और अथ शब्द का प्रयोग शुभारंभ में होता है, पर बाबा भीष्म ने अपनी स्तुति का शुभारंभ इति शब्द से किया है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रभु अब समय पूरा हो गया, अब मेरे इस जीवन की इति होने वाली है, अब जाने वाला हूं, तो मेरे जीवन की भी इति होने का समय हो गया, और आपके मुखचंद्र का दर्शन करते हुए शरीर को छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए लगता है आने जाने की भी इति हो जाएगी। अब क्यों लौट के आना पड़ेगा? अरे प्रभु का स्मरण करके जो जाते हैं वो लौट के नहीं आते। तो साक्षात भगवान जिनके सन्मुख मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान हैं, खड़े हैं, उस दिव्य छटा का दर्शन करके जो शरीर छोड़ेगा वो क्यों लौट के आएगा? तो प्रभु इस वाणी की भी अब इति होने वाली, अब इसके बाद कुछ बोलना भी नहीं। वाणी की भी इति, जीवन की भी इति और जन्म मरण की भी इति। पर सभी की इति हो जाए उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। क्या? बोले मरने से पहले अपनी बेटी के हाथ पीले कर देना चाहता हूं, बिटिया का विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले बाबा विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, फिर आपकी बेटी कहां से आ गई? किस बेटी का विवाह की चिंता आप कर रहे हो? बोले प्रभु जिनके संतान नहीं होती वो गोद ले लेते हैं, धर्म की संतान गोद ले लेते ना। ऐसे ही मेरी बिटिया तो कोई है नहीं, मैंने तो विवाह किया नहीं,
पर कन्या दान के लिए मैंने एक कन्या गोद ले ली, धर्म की बेटी बना ली। क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का? बोली इतिमती। ये जो मेरी मति है ना, बुद्धि, इस बुद्धि को ही मैं अपनी बेटी मानता हूं। प्रायः जीवात्मा का परिचय बुद्धि के साथ पत्नी रूप में किया जाता है। जीवात्मा की पत्नी बुद्धि, जैसे धुंधली और आत्मदेव की बात सुनी। परंतु पितामह भीष्म कहते हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इस मति को भी पुत्री मानते हैं। परंतु सरकार, बेटी का जब तक विवाह न हो, पिता को माता को चिंता तो रहती है ना। मुझे भी अपनी बेटी की बड़ी चिंता है, क्योंकि शादी नहीं हुई, इस मति का कोई पति नहीं मिला। बहुत ढूंढा, कोई पसंद नहीं आया। भगवान बोले ऐसी क्या विशेषता है आपकी बेटी में, ऐसी क्या योग्यता है कि उसके अनुरूप आज तक तुम्हें कोई वर नहीं मिल पाया? पितामह भीष्म कहते हैं यही तो विशेषता है महाराज, मेरी बेटी की विशेषता आपको कहीं मिलेगी नहीं। क्या विशेषता है? बोले वितृष्णा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की तृष्णा का दर्शन नहीं होगा। मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं। प्राय 3 तृष्णाओं में मानव मात्र की मति मलिन हो रही है। वो स्वामी जी दावे के साथ कहते हैं, सुत बित लोक ईषणाती सुत बित लोक सुत बित लोक ईषणाती सुत बित लोक कहीं के मति इन्ह कृत न मलिनी कहीं के मति इन्ह कृत न मलिनी। कितने दावे के साथ कहा, कहीं के मति इन्ह कृत न मलिनी। इन तृष्णाओं ने किसकी मति को मैला नहीं कर दिया। वित्तेषणा, बड़ी प्रबल तृष्णा है ये। पैसे के लिए व्यक्ति पागल हो रहा है। घर भर लिया, तिजोड़ियां भर ली, बैंक भी भर ली, फिर भी तृप्ति नहीं मिली तो स्विच बैंक भरना चालू कर दिया। परंतु ये तृष्णा विराम नहीं ले रही। वित्तेषणा, वित्तेषणा से भी प्रबल पुत्रेषणा। बेटा बहुत प्यारा, पैसा चाहे जितना प्यारा लगता हो, पर बेटे पर आंच आ जाए तो फिर पैसे को हम पानी की तरह बहा सकते हैं। पुत्रेषणा उससे भी अधिक प्रबल होती है। और उन दोनों से प्रबल है लोकेषणा, प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की इच्छा। ये तीनों तृष्णाएं बड़ी बलवती होती हैं। पर पितामह भीष्म कहते हैं मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी मति परम निर्मल है, परम शुद्ध है। और ऐसे निर्मल मति के पति संसार में तो कोई मिला नहीं जिसको मैं समर्पण कर सकूं। अपनी बुद्धि का समर्पण किसमें करूं, कोई नहीं सूझा। इसलिए मरने से पहले अपनी बेटी का पाणी ग्रहण आपके ही साथ करना चाहता हूं। मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए, अपने चरणों में उसको आश्रय दीजिए। मेरी मति आपके चरणारविंद में जब करेगी रति, तभी होगी मेरी गति। इसलिए आप अपने चरणों में इसको आश्रय दें। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि करे गौरव राम भरम दधाने। आपका रूप भी कितना प्यारा है, त्रिभुवन कमनी है। त्रैलोक में ऐसा सुंदर कौन हो सकता है प्रभु? अरे जैसे आपके उस श्याम श्री अंग पर ये पीला पीला पीतांबर ऐसे चमकता है जैसे तमाल वृक्ष के ऊपर है, ऊपर से रवि रश्मियां पड़ रही हों। रवि कर गौरव राम वरम दधाने। रवि की रश्मियों से जैसे वो वृक्ष की श्यामलता चमकती है, ऐसे आपके श्याम अंग पर यह पीतांबर चमक रहा है। प्रभु आपकी दिव्य छटा के बारे में क्या कहूं। मुझे तो वो छवि याद आती है जब रणभूमि में देखता था। युधि तुरग रजह
युद्ध में आप सारथी बन के घोड़े दौड़ाते थे अर्जुन के, और जब घोड़े दौड़ते थे तो उनकी धूल बहुत उड़ती थी। तुरग रजह, उस घोड़ों के दौड़ने की धूल से आपका पूरा श्रीअंग धूल धूसरित हो जाता था। नीचे से ऊपर तक एकदम धूल में आप लिपट जाते थे, भर जाते थे युद्ध भूमि में। और दिन भर दौड़ाते दौड़ाते घोड़ों को श्रम बिंदु भी आपके भाल पर छलक आते थे। परंतु वाह, श्रृंगार करके तो सभी सुंदर लगते हैं, पर सुंदरे किम न सुंदरम, आप तो इतने सुंदर थे कि धूल में लिपटे हुए और भाल पर श्रम बिंदु उभरे हुए अलकें आपकी धूल धूसरित हो रही थी, उसमें श्रमबारी अलंकृताश्चे, श्रमबारी वह पसीने की बूंदें भी अलंकार की तरह, मोतियों की तरह आपके मुख कमल पर चमकती थी। अब पसीना में और धूल में लिपटा हुआ व्यक्ति भला सुंदर लगेगा क्या? परंतु पितामह भीष्म वर्णन कर रहे हैं, क्या अद्भुत सौंदर्य था आपका। युद्ध तुरग रजो विधूम्र विश्व कचलोलित श्रमवार्य अलंकृताश्चे। भगवान की सुंदरता की यही विशेषता है। जो हम क्रीम पाउडर लगा करके भी अपना इतना बढ़िया मेकअप नहीं कर सकते, जो ठाकुर जी के अंग में धूल मिट्टी कीचड़ जो भी लग जाए वही उनकी अलंकार की तरह शोभा बढ़ाने लग जाती है, वही उनके श्रृंगार की सामग्री बन जाती है। अरे कोई रसखान की आंखों से धूल में लिपटे कन्हैया की छवि को देखे, धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, बाछवि को रस खान विलोकत, वारती काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। नन्हे से कन्हैया पूरे धूल में लिपटे हुए मैया के द्वारा रोटी पर माखन रख करके दे दिया, लाला कन्हैया बेटा कछु खाए ले, तो कलेवा कर रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं, घूमते भी जा रहे हैं, आंगन में इधर से उधर दौड़ रहे हैं, और पूरा शरीर धूल में लिपटा हुआ है, धूल भरे। पर धूल में लिपटे हुए तो बड़े विचित्र लगते होंगे। रसखान जी कहते नहीं, शोभित ही नहीं, सुंदर ही नहीं कहा, अति शोभित श्याम जो, बोले गजब के सुंदर लग रहे। धूल में लिपटे अवश्य हैं, पर धूली भरे अति शोभित श्याम जो। भागवत में दसम स्कंद में बाल लीलाओं का वर्णन करते सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पंकांग राग रुचिरऊ, भगवान के श्री अंग में पंख भी अंगराग की तरह रुचिकर लगता है। कीचड़ धूल मिट्टी जो भी लगा लें वही अंगराग का काम करने लगती है। तो ये प्रभु का दिव्य सौंदर्य है, धूल में लिपटे चले आए। पर पितामह, अरे बचपन में तो छोटे बच्चे सभी अच्छे लगते हैं, धूल मिट्टी में कैसे भी हों, परंतु पितामह भीष्म तो महाभारत के कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, जब घोड़े दौड़ा रहे हैं। युद्ध तुरग रजो विधूम्र विश्वक, युद्ध में आप धूल धूसरित कितने प्यारे लगते थे। प्रभु, मुझे एक बात याद आती है कि अर्जुन ने आपको आज्ञा दी थी, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो तो सही, देखूं किस किस से मुझे युद्ध करना है। तो आप जो आज्ञा कह करके तुरंत रथ दौड़ाए और बीच दोनों सेनाओं के मध्य आके खड़े हो गए। और फिर आपने अर्जुन को परिचय कराना चालू किया। अर्जुन देखो, ये पितामह भीष्म खड़े हैं, तुम्हारे दादाजी, ये देखो तुम्हारे गुरुजी खड़े हैं द्रोणाचार्य जी। मैं आपसे पूछना चाहता था कि अर्जुन हमको पहचानता नहीं था क्या? जो आप हमारा परिचय करा रहे थे उससे, इसका क्या मतलब था? भाई अपरिचित को परिचय कराना तो ठीक लगता है, पर जो हमारी गोद में खेला है बचपन से, उससे तुम हमारा परिचय करा रहे थे अंगुलियां निर्देश करके कि ये पितामह भीष्म, ये द्रोणाचार्य, इसका क्या रहस्य है? मैं जान गया प्रभु,
क्या जान गए बाबा? बोले आप जिस पर उंगली उठाते थे, जिस पर दृष्टि डालते थे, उसकी आयु का हरण कर लेते थे। अपनी दृष्टि से तुरंत उसकी आयु हरण करके कहते थे, अर्जुन ये सब माटी के पुतले गड़े हैं, इन सबको मैंने मार दिया, तुझे तो सिर्फ निमित्त बनना है इनको गिराने में। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तो मैं केवल निमित्त बना रहा हूं, इन सबको तो मैंने मार ही दिया। तो पितामह भीष्म वही रहस्योद्घाटन करते हुए कहते हैं, सपति सखी बचो निसम्य मध्य निज परयोर बलयोरथम निवेश्य स्थितिवति पर सैनिकायु रक्षिणा रतवत पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। हे पार्थ सखे, हे अर्जुन के मित्र, स्थितवती पर सैनिक आयु अक्षणा हृतवती, पर सैनिक आयु अक्षणा हृतवती, आपने पर पक्ष के समस्त सैनिकों की आयु को अपनी आंखों के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा अपहरण कर लिया और अर्जुन को निमित्त बना दिया। आपकी आंखों से, आपकी दृष्टि से ही सारा विपक्ष मर चुका था। और वो दृश्य तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा प्रभु, जब आप मेरे प्रण को रखने के लिए अपना प्रण छोड़ बैठे थे। आपका प्रण था कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं इस युद्ध में, और मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में श्री कृष्ण को अस्त्र धारण करा के छोड़ूंगा। कल के युद्ध में अर्जुन का प्राण जाएगा या प्रभु का प्रण जाएगा। आप देखें, प्रभु प्रण छोड़ते हैं या अर्जुन का प्राण। तो आप तो भक्त वत्सल हो, जब तीक्ष्ण बाणों का मैंने प्रहार किया अर्जुन पर, अर्जुन घायल होकर मूर्छित हो गए, तो आप कितने क्रोध में भर गए, रथांग पाणी बन के रथ के पहिया को सुदर्शन चक्र बना के घुमा करके मुझ आतताई को मारने के लिए झपट पड़े थे। उस समय इतना आवेश आपका था, क्रोध में लाल लाल आपका मुखमंडल हो रहा था, क्रोध में आप कितने भर चुके थे। आपका पीतांबर नीचे गिर गया था, उसका भी आपको ध्यान नहीं रहा। वो झांकी खींच रहे, ऐसे झपटे थे जैसे कोई शेर कुपित होकर किसी हाथी पर प्रहार करता है जंगल में। हरि इभम हंतुम इव, हाथी के ऊपर जैसे हरि माने सिंह प्रहार करता है, ऐसे आप मुझ पर प्रहार करने के लिए झपट पड़े थे। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर तुम अवप्लुतो रथस्था धृत रथ चरणोभ्यया चलद गो हरिरेव हंतुमिभम गतोत्तरीय। गतोत्तरीय, उत्तरीय जिनका नीचे गिर चुका है, पीतांबर नीचे गिर चुका है, और हरि इभम हंतुम इव, जैसे सिंह हाथी पर झपट रहा हो। चलद गुह, आपके कोप से पृथ्वी प्रकंपित हो गई। एक आचार्य ने बड़ा सुंदर भाव दिया, बोले भगवान के कोप पर पृथ्वी क्यों कांपी भाई, ये तो उनकी प्रियाजू हैं, भगवान भूपति हैं। बोले नहीं, पृथ्वी को एक डर लगा। किस बात का? पृथ्वी को प्रभु ने वचन दिया है कि देवी घबराओ मत, हम आएंगे तेरा भार उतारेंगे। तो जब से प्रभु का वचन मिला पृथ्वी को कि मेरा भार वो उतारने आ रहे हैं, तब से पृथ्वी निश्चिंत हो गई, क्योंकि वचन दिया है, प्रतिज्ञा की है। आज पृथ्वी ने देखा ये प्रतिज्ञा करते भी हैं और तुरंत भूल भी जाते हैं। महाभारत में अभी अभी प्रतिज्ञा करी और इनको याद नहीं है, प्रतिज्ञा तोड़ के और रथंग पाणी बन के चल दिए। जब इतने निकट काल की प्रतिज्ञा इनको विस्मृत हो गई, तो मेरी प्रतिज्ञा तो बहुत पुरानी हो गई, मुझे दिया वचन तो बहुत पुराना है, वो तो बिल्कुल ये भूल गए होंगे। और यदि मेरा, अभी तक तो मैं निश्चिंत थी कि वचन दिया है, अब आज पता चला ये वचन भूल भी जाते हैं, तो घबरा गई पृथ्वी, कहीं मेरा वचन ऐसे ही तो नहीं भूल गए। तो चलद गुह, इसलिए बेचारी डर गई। तो भगवान ने मानो पीतांबर को निर्देश दिया, जाओ इसको समझाओ। भगवान के तो सभी चैतन्य हैं, तो पीतांबर गतोत्तरी है। पीतांबर माने उछल करके पृथ्वी के पास आके उन्हें आश्वासन दे रहा है, धैर्य धारण करा है, देवी घबराओ मत, ये प्रभु की भक्त वत्सलता की लीला चल रही है, तेरा प्रण तो उन्हें अच्छी तरह याद है। तब बिचारी पृथ्वी को धैर्य प्राप्त हुआ। बोलो राधे 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 राधे। तो इस प्रकार से एक एक झांकी का पितामह भीष्म ने अपनी स्तुति में स्मरण किया है, और स्मरण करते करते अंत में भगवान के दिव्य महारास मंडल में मन को लेके पहुंच गए, रासलीला का स्मरण करने लगे।
ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना, कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। गोपवधूटियों के मध्य नंद नंदन श्री कृष्ण, ललित गति, वल्गु हास, प्रणय निरीक्षण, ये भगवान की रास विहार की सुंदर चेष्टाएं हैं। कभी चितवन मधुर मुस्कान भरी चितवन से तिरछी त्रिभंग ललित गति से निहारने लगते हैं, कभी अपनी मंथर मंद गति चाल से, अपनी चाल से ही उनका चित्त चुरा लेते हैं। ललित गति बल गुहास, कभी मुस्कुरा के चित्त हरण करते हैं, कभी अपनी चाल के से चित्त चुरा लेते हैं, कभी प्रणय निरीक्षण के द्वारा तिरछी चितवन से सभी गोपियों के चित्त को आकृष्ट कर लेते हैं। ऐसी हे गोपवधूटियों के बीच विहार करने वाले गोविंद, आपके चरणों में सर्वदा मेरी रति हो। इस प्रकार स्मरण करते करते भगवान की छवि को हृदयंगम करके पितामह भीष्म परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ ही पलों के पश्चात आकाश में दुंदुभियां बजती सुनाई पड़ी, आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। पितामह भीष्म के सभी ने सौभाग्य की सराहना करी और पितामह भीष्म के पावन उपदेश से युधिष्ठिर जी महाराज सहित समस्त पांडवों का शोक निवृत्त हुआ। अब भगवान सबसे बोले, भैया अब तो हम अपने घर चलें। तो पुनः पांडवों ने भगवान को बेबस होकर के विदा किया। यथायोग्य सबसे मिले और जैसे भगवान रथारूढ़ होकर के चले कि सभी के हृदय में भगवान का वियोग का संताप होने लगा। इतने दिन तक भगवान के साथ घुल मिल के रहे, अब शो हो रहा है। भगवान सभी को आश्वासन दे करके विदा लिए। अनेक अनेक देशों का अतिक्रमण करते भगवान अपनी दिव्य द्वारका में प्रविष्ट हुए और द्वारका में प्रविष्ट होते जैसी भगवान ने पांचजन की ध्वनि करी कि समस्त द्वारकावासी दौड़ पड़े, क्योंकि भगवान की पांचजन्य ध्वनि से सब परिचित हैं। सब द्वारकावासी भगवान द्वारकानाथ की जय जयकार करते हुए दौड़ पड़े। बोल द्वारिकाधीश की जय। भक्त वत्सल भगवान जय। भगवान यथा योग्य सबसे द्वारका में जाके मिले। सबसे पहले अपनी माताओं से मिले। बवंदे सिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा, देवकी हैं प्रमुख, जिनमें ऐसी समस्त माताओं से भगवान ने सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया। शिक्षा दी मानो कि परदेश से कभी भी आओ तो सबसे पहले माता जी से मिलना चाहिए। माँ से मिले बिना सीधे अपने रूम में चले गए तो माताओं को बड़ा कष्ट होता है। पहले आता था तो मैया मैया कह के मिलता था, शादी क्या हुई है तब से बातें नहीं करता, तो उनको बड़ा आघात होता है, उनके वात्सल्य को ठेस लगती है। इसलिए पहले माँ से मिलना चाहिए और उसके बाद अपनी भामिनियों के भवनों में प्रवेश किया। सौनक जी बीच में खड़े होके बोले, जय हो महाराज, हमारा प्रश्न तो ये था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई। परीक्षित की तो चर्चा ही नहीं हो रही, आप तो कहां से कहां पहुंच गए। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, अब द्वारका पहुंच गए। परीक्षित का क्या हुआ वो तो बोलिए। तब सूत जी को प्रसंग स्मरण आया। कभी कभी वक्ता वो एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग में ऐसा बह जाता है कि मूल बात कभी कभी विस्मृत हो जाती है, पर प्रबुद्ध श्रोता उसे सावधान कर सकते हैं। तो सौनक जी बड़े सजग श्रोता हैं, तुरंत प्रसंग याद दिलवा दिया। महाराज परीक्षित का क्या हुआ। तब सूत जी सावधान बोले, अरे मैं कृष्ण कथा में बह गया। गोविंद के चरित्र चर्चा करते करते उसमें प्रवाहित हो गया मन। सुनो, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा करी। कालांतर में सकुशल उनका जन्म हुआ। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब बुलवाए गए, उन्होंने जातकर्म संस्कार किया और जातकर्म संस्कार के साथ साथ बच्चे को नाम दिया विष्णुरात। विष्णुनाः रातः दत्तः इति विष्णुरातः। ये भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है, प्रभु का दिया हुआ ये बालक है तुम्हें, इसलिए नाम इसका विष्णुरात है। इसमें बहुत विशेषता है। उसी नर और राजा शिवी के समान शरणागत वत्सर और परम दानवीर होगा। दाशरथी भगवान राम के समान सत्य प्रतिज्ञ होगा, प्रजा वत्सल होगा। दोनों अर्जुनों के समान परम पराक्रमी होगा, अपने दादाजी अर्जुन के समान और सहस्त्रार्जुन, उन दोनों अर्जुनों के समान परम पराक्रमी हैं। बहुत सी विशेषताएं उस बालक की बतलाई और अंत में बोले, तक्षकादात्मनो मृत्युम
दुज पुत्रोपसर्जिता। इस बालक की मृत्यु तक्षक के काटने से होगी। इस पर पांडव थोड़े उदास हो गए, पर ब्राह्मणों ने कहा घबराइए मत, बड़े बड़े संत परमहंसों का अनुग्रह इसको प्राप्त होगा, तो इसकी सदगति में कोई संदेह नहीं है, उद्धार हो जाएगा। तब पांडवों को शांति मिली। इस प्रकार से समय बीतता गया। एक बार विदुर जी आए, पांडवों ने दिव्य स्वागत किया, और रात्रि में विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलकर के बोले महाराज सेवा ठीक चल रही है? धृतराष्ट्र बोले भैया विदुर, इतनी सेवा तो दुर्योधन आदि कभी नहीं करने वाले थे जितना आज पांडव कर रहे हैं, क्या कहूं इनकी प्रशंसा। विदुर जी ने कहा थोड़ी बहुत शर्म है कि बेच खाई? क्या मतलब? बोले अरे जिन पांडवों को मारने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं पांडवों के दिए हुए टुकड़े पर कुत्ते की तरह पड़े पूंछ हिला रहे हो। धिक्कार है ऐसे जीवन को। भीमापवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत। संस्कृत में किसी को गाली दो तो वो अपनी तारीफ समझ बैठेगा। अब किसी से गृहपाल कहो तो उसे लगेगा पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, इसलिए हमको गृहपाल बोला। और गृहपाल नाम है कुत्ते का, जिसकी खाता है उसकी बजाता है। किसी से कहो ग्राम सिंह कहोगे, आप तो ग्राम सिंह हो, तो सोचेगा पूरे गांव में हम ही शेर हैं इसलिए ग्राम सिंह कहा। और ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का है, जो अपने गांव में शेर की तरह रहता, दूसरे के गांव में दुम दबा के भगता है, तो अपने गांव का ही जो शेर हो। तो धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा आदत्ते गृहपालवत, कुत्ते की तरह यहां पड़े हुए पांडवों के टुकड़ों पर, ये भी कोई जीवन है तुम्हारा? बहुत डांटा। तो मैं क्या करूं? बोले अभी उठ के मेरे साथ चलो। रातों रात धृतराष्ट्र और गांधारी को लेके विदुर जी निकल गए वन में। प्रातः नियमानुसार जब प्रणाम करने पांडव पहुंचे तो ताऊ जी का पता ही नहीं। बहुत दुखी हो गए युधिष्ठिर जी, निश्चित हमसे कोई भीषण अपराध हुआ है, इसलिए बिन बताए चुपचाप रात्रि में चले गए, क्या कारण हो सकता है? कोई पता कहीं नहीं चला। तब नारद जी ने आके समझाया दुखी मत होइए, विदुर जैसे संत के सानिध्य में गए, अब उनका कल्याण हो जाएगा, आप उनको खोजने का प्रयास न करें। समझा दिया तो पांडवों को धैर्य प्राप्त हुआ। भगवान किसी न किसी बहाने से पांडवों के पास आते जाते रहते थे। एक बार भगवान आए और अर्जुन को अपने साथ ले गए। हम तुम्हारे यहां आते रहते, तुम भी तो हमारे घर चलो। तो अर्जुन चले गए, परंतु अब की बार अर्जुन गए तो 7 महीने तक नहीं लौटे। तो युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता होने लगी। भीमसेन से बोले भीम, इतने समय तक हमारा अर्जुन हमसे कभी दूर नहीं रहा, पहला अवसर है, और आजकल मुझे अपशकुन बहुत हो रहे हैं, इसलिए बड़ी चिंता पड़ रही है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यपा हेतु नाहं वेदेदमंजसा। अधुना सप्तमासा गता, पूरे 7 महीने बीत चुके हैं, अभी तक हमारा अर्जुन क्यों नहीं आया? चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए। अर्जुन को देखते ही सब मिलने को दौड़े, तो उनकी हालत देखे सब घबरा गए। आंखों में आंसू भरे हैं, कांतिहीन मुख हो चुका है, चरण कदम लड़खड़ा रहे हैं। क्या हुआ अर्जुन? हजारों प्रश्न कर डाले। तुमसे कोई महापाप हुआ है निश्चित रूप से, तुम्हारी कांति कहां चली गई? कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? कहीं तुमसे कोई गौवध तो नहीं हो गया? कोई विप्रवध तो नहीं हो गया? कहीं तुम शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए? परंतु सिर हिलाते गए अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? द्वारका में सब कुशल से हैं? द्वारका में किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? क्योंकि 7 महीना रह के आए हो सकता है किसी ने कुछ व्यंग कर दिया हो, कटाक्ष किया हो। द्वारका की बार बार जब कुशलता के प्रश्न पूछे तो चरणों में गिरकर युधिष्ठिर जी के चरणों में अर्जुन ने संपूर्ण यदुवंश के संहार का प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। देवताओं को विस्मित कर देने वाला मेरा दिव्य तेज गोविंद के साथ ही परम धाम चला गया, और प्रभु के एक एक उपकारों का स्मरण किया, जिनकी कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया,
जिनकी कृपा से स्वयंवर में हमने द्रौपदी का वर्ण किया, जिनकी कृपा से हम दुर्वासा मुनि के भयंकर उग्र शाप से बच पाए, आदि आदि अनेक प्रसंग महाभारत के स्मरण किए अर्जुन ने। और जैसे यदुवंश के संहार का प्रसंग कुंती मैया के कान में पड़ा तो तुरंत आंख बंद करके गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करके तत्काल मैया कुंती ने अपना देह त्याग कर दिया। पांडवों ने कहा हमको भी नहीं रहना। अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंपकर द्रौपदी को साथ में लेके पांचों भाई हिमालय की यात्रा करते करते वीर संन्यास को प्राप्त किए, देह त्याग करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित राजा बन गए। एक दिन विचार किया राज्य निरीक्षण करके देखा जाए कि कहां क्या हो रहा है, तो सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा प्राप्त हुई है। अभिमन्यु ऐसे पराक्रमी थे, उनके पिता अर्जुन का तो कहना ही क्या है, तो अपने पिता पितामहों की प्रशंसा सुनकर के पुलकित हो रहे हैं परीक्षित। किंतु एक स्थान पर क्या देखा कि एक गाय और बछड़े को कोई दुष्ट बुरी तरह मार मार के ले जा रहा है। बछड़े के तो 3 पैर ही तोड़ डाले। भयंकर क्रोध आया परीक्षित को, तुरंत तलवार तान करके दुष्ट को दंड देने दौड़ पड़े। मारोदी रंभ भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री। हे गौ माता मत रोइए, अब इन दुष्टों को दंड देने के लिए अभी मैं परीक्षित जीवित हूं। जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु गोपाल बन के बन बन गौचारण किए, उनके जाते ही उनकी गायों पर अत्याचार दुष्ट ने प्रारंभ कर दिया। जैसी मारने को दौड़े कि वो दीनवत शरणंगतः चरणों में आके गिड़गिड़ाने लगा। अब शरणागत को मारना उचित नहीं होता, इसलिए परीक्षित संभल गए। गौ माता को प्रणाम करके पूछा, माते आप कौन हैं? आप दोनों के संवाद को मैं अभी सुन रहा था और उस आप दोनों की चर्चा सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आप साधारण गाय बछड़े नहीं हैं। आप कौन हैं? और हे वृषभदेव आप कौन हैं? आप भी अपना परिचय दीजिए। आपके ये 3 पैर किसने तोड़ दिए? बछड़ा बोला, महाराज मैं अपने इस कष्ट का कारण कैसे दूं? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को कष्ट नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभु की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। तो मैं अपनी इस दुर्दशा का दोष किसे दूं? इसलिए मैं व्यक्तिगत किसी को दोष देना नहीं चाहता। परीक्षित बोले, मैंने आपको पहचान लिया, आपकी शब्दावली से ही आपका परिचय मिल गया। आप सामान्य कोई प्राणी नहीं, साक्षात धर्मदेव हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। तो आज केवल सत्य पर टिका हुआ है धर्म। 3 चरण तो टूट गए। पवित्रता समाप्त, तपस्या समाप्त, सत्य में श्रद्धा थोड़ी रह गई है। असत्यमेव जयते की जगह भ्रष्टमेव जयते की ओर वो भी चरण लड़खड़ा रहा है, वो भी डगमगाने की स्थिति में है। तो चारों चरण धर्म के 3 तो खंडित हो ही चुके हैं, एक लड़खड़ा रहा है। मैंने आपको पहचान लिया, आप धर्म हैं। और ये गौ माता भी मैं पहचान गया, ये धरती माता है। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है, ये मेरी समझ में नहीं आ पा रहा। भाई तुम कौन हो? तब बोला, महाराज मेरा नाम है कली। कली माने कलह। ये कलह के युग का ही नाम कलयुग है, कलह मचाता है। महाराज परीक्षित बोले, मेरे राज्य में प्रविष्ट होने का साहस कैसे किया तुमने? बोले, सरकार समस्त भूमंडल पर एक छत्र आपका ही राज्य है, मैं जाऊं कहां? मैं मानता हूं मेरे अंदर बहुत दोष हैं, पर अस्ति एको महान गुण, एक विशेषता भी तो मेरे अंदर है। क्या विशेषता है? कि भगवान नाम संकीर्तन से जीव का तत्काल कल्याण करा देता हूं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। केशव कीर्तन से जो फल अन्य युगों में कठोर तपस्या और दान यज्ञादि के द्वारा प्राप्त होता था, वो केवल हरिनाम संकीर्तन से कलकाल में प्राप्त हो जाएगा। इस गुण पर रीझ गए महाराज परीक्षित। तब तो 1-2 नहीं, 4-4 स्थान देते हैं, 4 कमरे खोल देते हैं, प्रेम से रहो। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाए, जहां व्यभिचार हो, जहां जीवों की हिंसा हो, जहां मदिरापान हो, 4 स्थान तो मैं दिए। बोले महाराज कम से कम एक गुण अच्छा है तो एक अच्छा सा स्थान भी तो दे दीजिए।
तो पुनश्च याचमानाय जात रूपमदात प्रभो। हाथ जोड़ के बोला सरकार सोने में निवास और मिल जाता। बोले जाओ दिया, बस प्रसन्न हो गया। बोले महाराज अब मेरा निर्वाह हो जाएगा। आश्वासन दे के महाराज परीक्षित तो चले गए और एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया हेतु निकल पड़े और दिग्भ्रमित होकर भटकते हुए जा रहे थे कि भूख प्यास से प्रभावित होकर के समीक आश्रम में पहुंच गए। बहुत आवाज लगाई महाराज जी, पर प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो भीतर घुस के देखा महात्मा समाधिस्थ बैठे हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। उनको तो होश नहीं। राजा परीक्षित को लगा ये सुन रहे हैं पर समाधि का नाटक करके मेरी सेवा से स्वागत से बचना चाहते हैं। मृषा समाधि आहोश्वित, मुझे लगता है इनकी झूठी समाधि है। तो कैसे पता चले? मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ गया, उसी को धनुष से उठा करके गले में लपेट दिया। महात्मा की समाधि तो सच्ची थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु यह दृश्य एक बालक ने देख लिया, उसने दौड़ करके समीक पुत्र को समाचार सुना दिया। समीक पुत्र ने जब पिता के अपमान की बात सुनी तो कुपित होकर के कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज, कौशिकी नदी के जल को अपने अंजलि में लेके भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम। अरे कुलांगार, तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है, अनादर किया है। शाप देता हूं 7वें दिन तुझे तक्षक नांग काटेगा, तू मरेगा। बाघ वज्रम विससर्ज, सूत जी कहते हैं बाघ वज्र उस बालक ने चला दिया। ब्राह्मण की शक्ति वाणी में ही होती है, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। अश्वत्थामा ब्राह्मण था, उसने बाण चलाया ब्रह्मास्त्र, पर बचा लिया प्रभु ने अपने परीक्षित को। पर इस बालक ने बाण नहीं चलाया, वाणी का वज्र चलाया। बाघ वज्रम विससर्ज, ब्राह्मण के बाघ वज्र से बचना बहुत कठिन है। बालक दौड़ा दौड़ा आया, पिता के गले में मरा सर्प देखा, जोर से रोया। मुक्त कंठो रोरोदह, उच्च स्वर से जब रुदन किया तो समाधि भंग हो गई। गले का सर्प उतार के महात्मा ने फेंक दिया और बच्चे को गोद में ले लिया। क्या बात हो गई बेटा, ऐसे क्यों रो रहे हो? पूरा वृत्तांत जब विस्तार से उन्हें बतलाया गया और जहां उन्हें पता चला कि मेरे पुत्र ने सम्राट परीक्षित को 7वें दिन मरने का शाप दे दिया, तो बड़े खिन्न हो गए। बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम समस्त प्रजाजनों का सौभाग्य है कि परम धर्मात्मा परीक्षित जैसा राजा हमें प्राप्त हुआ। बेटा अब इस भारत भूमि को परीक्षित जैसा धर्मात्मा कभी नहीं मिलने वाला। अब तो जितने भी राजा मिलेंगे सब धर्म निरपेक्ष मिलेंगे। बोलो राधे 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 राधे। धर्मात्मा राजा का दर्शन बड़ा दुर्लभ हो गया। तुरंत अपने गौरमुख शिष्य को विशेष सूचना के द्वारा भेजा, जिसने परीक्षित को सारी घटना से अवगत कराया। परीक्षित को पता चला तो अत्यंत पश्चाताप करने लगे। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने जो नीच कर्म कभी सोचा भी नहीं था, आज हो कैसे गया मेरे द्वारा। इस विप्रद्रोही पातकी शरीर को एक पल भी जीवित नहीं रखना चाहिए, परंतु मरने का साप 7वें दिन का मिला है तो 7 दिन तक रहना पड़ेगा। सर्वस्व त्याग करके अनशन व्रत लेके मां गंगा के पावन पुलिन पर पहुंच करके विराजमान हो गए। ऋषि महर्षियों को पता चला तो दौड़ पड़े सब महात्मा परीक्षित के पास। अत्रिर वशिष्ठ शबन शरदवान अरिष्ट नैमिर भृगुरंगिराश्य पराशरो गादि सुतोथ राम उदद्य इंद्र प्रमदेद्म बाहु मेधातिथिर देवल आश्निशेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद। एक से एक दिग्गज महात्मा, मैत्रेय और वह कवशः कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान नारदस्य। इतने महात्माओं के नाम गिनाए। देवर्षि नारद, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ। कौन बचा है जो परीक्षित के सामने नहीं आया? परीक्षित ने किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं दिया, किसी को मोबाइल से टेलीफोन भी नहीं किया, सब बिन बुलाए दौड़े चले आए। क्यों? हमारे जीवन में पात्रता हो तो संत अपने आप कृपा करने आएंगे, और पात्रता का अभाव हो तो ढूंढने पर भी संतों का दर्शन नहीं मिलता। परीक्षित के अंदर ये योग्यता है, पात्रता है। अपने
पश्चाताप की आग में जलती है गंगा तट पर अनशन व्रत लिए बैठे हैं और पात्र मान करके ही संत पधार रहे हैं। सभी संतों को प्रणाम करके पूजन करते हुए कहते हैं, मेरे जैसे क्षत्रिय बंधु पर आपने अनुग्रह करके दर्शन दिया, मुझे अनुग्रहित किया। मुझे तो लगता है शाप नहीं वरदान मिला है, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको पड़ता है, पर कम से कम 7 दिन पहले मुझे मौत का पता चल गया है। और फिर गंगा के तट पर इतने संतों का सानिध्य मृत्यु काल में मुझे प्राप्त होगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। बस इतना जानना चाहूंगा कि मरने वाले का क्या कर्तव्य है। संतों के बीच प्रश्न करने ही वाले थे परीक्षित की उसी वक्त तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र, यद्रक्षया गामट मानो नपेक्ष, यद्रक्षया गामट मानो नपेक्ष, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रतस्य बालैरवधूत वेश, व्रतस्य बालैरवधूत वेश, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र, तत्राभवद भगवान, तत्राभवद भगवान, तत्राभवद भगवान। सूत जी महाराज कहते हैं कि उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। कौन से भगवान प्रकट भाई? राम जी भाई के श्याम जी भाई? बोले नहीं, तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, भगवान ही आज व्यासपुत्र बन के अपने भक्त की रक्षा करने, उन पर कृपा करने, अनुग्रह करने के लिए प्रकट हो गए। आवश्यक नहीं भगवान मुरली मनोहर बन के ही आए कि धनुर्धारी ही बन के आए। भगवान किसी भी वेश में आ सकते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान के अनंत रूप हैं, न जाने कहीं वेश में नारायण मिल जाए। वो कोई भी वेश बना करके, आज हम किसी संकट में पड़े और भगवान पता चला कि सूट बूट पहन करके बढ़िया हीरो बन करके, अधिकारी बन के कोई आ गए, और हम सोचें कि अरे ये तो न जाने कहाँ के अधिकारी हैं, हमारे कन्हैया तो बंसी वाले हैं, हम तो उनके दीवाने हैं। ऐसा नहीं, भगवान जिस काल में आते हैं उसी काल के अनुकूल बन के आते हैं। आज हमारे बीच में भगवान आएंगे तो आज के परिवेश में आएंगे, और हम उनको उसी परिवेश में स्मरण करते रहेंगे तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए हमें अपनी दृष्टि पैनी रखने की आवश्यकता है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में सावधान कर दिया, अनेक रूप रूपाय, इदमित्थम ऐसा ही एक रूप है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब वो बराह बन के, कछुआ बन के, मछली बन के आ सकते हैं तो क्या नहीं बन सकते। अतः आज व्यासनंदन नहीं आए, अपितु व्यासनंदन के रूप में साक्षात हमारे कृष्ण कन्हैया अपने भक्त पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय। इसलिए तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र, अपनी मस्ती में झूमते चले आ रहे हैं। कैसे हैं व्यासपुत्र सुखदेव जी? अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्षलिंग स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी को यह भी ज्ञान नहीं स्त्री पुरुष कौन है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में एक ही तत्व का दर्शन करने वाले, निज लाभ तुष्ट, निजानंद में सदा निमग्न रहने वाले हैं। अथवा निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एव लाभ तेसाम संतुष्ट, निज लाभ तुष्ट। अपने अंतःकरण में, अपने हृदय भवन में निरंतर प्रिया प्रीतम की युगल छटा के दर्शनानंद में इतने निमग्न रहते हैं कि बाहर इनकी दृष्टि और ध्यान जाता ही नहीं, अपने उसी आनंद में सदा डूबे रहते हैं। व्रतस्य बालई, जहां से निकल पड़ते हैं छोटे छोटे बालक, इनको बाबला समझ करके इनके पीछे पड़ जाते हैं। कई स्त्रियां इनके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर के इनकी अनुगामिनी बन जाती हैं,
पर कोई हमें अनुराग से देख रहा है, कोई हमारा उपहास कर रहा है। सुखदेव जी इन दोनों से परे हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं। त्वम तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पाद अष्टद्वी वर्षम, केवल 16 वर्ष की जिनकी छोटी सी अवस्था है। सीधा षोडश शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर दिया? ये अष्टद्वी कह के आयु क्यों बता रहे हैं? बोले षोडशी ये कहते तो एक 16 वर्ष के बालक में बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो सविकार हो जाता है। और सुखदेव जी निर्विकार हैं, इसलिए षोडशी न कह करके अष्टद्वी कह के आयु बता रहे हैं। 16 वर्ष की अवस्था में भी 8 वर्ष के बालकों जैसा जिनका बिल्कुल निर्विकार विशुद्ध अंतःकरण है, ऐसे महामुनि सुखदेव जी महाराज साक्षात भगवत स्वरूप हैं, जिनका दर्शन करके जितने ऋषि महर्षि बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए। जब परीक्षित ने देखा ये 16 वर्षीय ब्रह्मचारी के प्रभाव से इतने बड़े बड़े दिग्गज महात्मा खड़े हो गए, तो असाधारण महापुरुष है ये कोई। तुरंत परीक्षित ने भी खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। छोटे छोटे बालकों की भीड़ जो पीछे आ रही थी वो तो सब घबरा गए, अरे राम राम, हम तो पागल बाबा समझ रहे थे, ये तो सिद्ध बाबा निकल पड़े। देखो देखो कैसे कैसे लोग इनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा बोला जल्दी से भाग लो, नहीं अपनी पिटाई करेंगे। तो ततो निवृत्ता ह्युवदा स्त्री और भकाहा, बालक स्त्री जितने थे सब भाग गए। सुखदेव जी का प्रभाव देख करके पलायन कर गए। परीक्षित महाराज ने आसन पर विराजमान करके पूजन किया, प्रणिपात किया और बोले महाराज मैं तो धन्य हो गया। आप जैसे अवधूतों का स्मरण करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं, दर्शन चरणोदक मिल जाए उसका तो कहना ही क्या। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः, पाद शौचासनादिभिः। मुझे तो दर्शन मिल गए, चरणोदक मिलेगा, आपके वचनामृत में अवगाहन करने का अवसर मिलेगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। प्रभो अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम, आप योगियों के भी परम गुरु हैं। कृपा करके एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि म्रियमाण मानव का क्या कर्तव्य है। म्रियमाण से किम कर्तव्यम, संसार सभी म्रियमाण है, इसका नाम ही मृत्युलोक है। सभी म्रियमाण है, मौत सबके ऊपर मंडरा रही है। तो परीक्षित ने व्यक्ति